देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशत गर्दी है से सीरियस कंडेम करती है और हम समझते हैं कि चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो KPK हो, दहशत गर्दी को सूबों के कोऑर्डिनेशन के साथ एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दहशत गर्दी हो रही है इसमें जो एक पैरामीटर नजर आ रहा है कि एक मखसूस कम्युनिटी का ID कार्ड लेते हैं और उनके खिलाफ ये फिर जो है कत्लो गारत करते हैं। इसको हमें देखना होगा कि ये कौन लोग हैं और ये किस मकसद के लिए करना चाहते हैं। दो चीजें हैं, अगर तो वो लोग नाराज पाकिस्तानी हैं तो फिर तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम अपने नाराज पाकिस्तानियों के साथ इस तरह बंदूक की नोक पर रखकर लड़कर हम अमन नहीं ला सकेंगे। हमें उनके साथ डायलॉग करना होगा और अगर वो नाराज पाकिस्तानी नहीं है और ये मुल्क को तोड़ने की साजिश है तो फिर मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को मुत्तहद होकर उनका सर कुचल देना चाहिए। हम पाकिस्तान की सुपरमेसी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर कभी भी हर्फ नहीं आने देंगे। लेकिन KPK समेत अपना बलूचिस्तान समेत मैं बिल्कुल एज ए पार्लियामेंटेरियन इस बात के हक में हूँ कि अगर वो नाराज पाकिस्तानी हैं, उनका कोई गिला है, कोई शिकवा है हमसे जिसकी वजह से वो हमसे लड़ रहे हैं, तो फिर हुकूमत को हम सबको चाहिए कि उसको एड्रेस करना चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए। सर आप दे दूं, ताकत के जोर पर अगर आप इस तरह चलाएंगे ना निजाम को, और ये क्यों नहीं आज तक पाकिस्तान के अंदर जो गुमशुदा लोग हैं, मिसिंग पर्सन है, उनके मामला को एड्रेस किया गया। यार अब कहाँ तक हम लोगों ने जाना है, क्यों जाना है? हमें पाकिस्तान की धरती के ऊपर रहम करना चाहिए। अदालत उज़्मा है, वो कह रही है कि मिसिंग पर्सन्स के ऊपर जो है वो हाईली कंसंट्रेट करके इस मसले को हल करना चाहते हैं। हम पार्लियामेंटेरियंस ये चाहते हैं कि इस मसले को एड्रेस होना चाहिए। क्या रुकावट है, क्यों रुकावट है, इसे भी देखना होगा। मेरा ख्याल है कि सलामती काउंसिल की मीटिंग नहीं, यहाँ पर इन हाउस ब्रीफिंग और तमाम जमातों से इसकी राय लेनी चाहिए। आपकी पार्लियामेंटेरियंस की राय, बलूचिस्तान में जितनी भी सियासी लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर इसे एड्रेस करना चाहिए। ये दहशतगर्दी है और ये मुल्क दुश्मनी है तो सर कुचल देना चाहिए। और अगर नाराज हैं और अपने नाराजगी का बदला ले रहे हैं, कोई गुस्सा निकाल रहे हैं, तो फिर हमें उसे दूसरे स्टाइल में जाकर उनको हमें सुलह करनी होगी या उनके साथ मामला को आगे लेके चलना होगा। कौन का जो केस है ये एक डील हुई थी UK में, उसके तहत ये पैसा आया था। अल कादर यूनिवर्सिटी के लिए जो जगह ली गई थी, मैं हैरान हूँ कि जी कहते हैं कि जी यहाँ पर जी बेनिफिट लिया गया। अगर तो हम वो पंजाबी में कहते ना कि जे तुहाडा प्यो दा थां सी की असी उत्थे गन्ना बीज लिया, की कणक बीज ली, क्या हमने वहाँ पर कर लिया? क्या ये इकदाम मुनासिब नहीं था कि पाकिस्तान में अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाने के लिए आप यूनिवर्सिटी बनाते हैं और आपका नौजवान नस्ल वहाँ पर जाकर अगर वो पढ़कर आती है तो ये भी जुर्म बन गया है। और अब शहबाज शरीफ जो करने जा रहा है ये जुर्म नहीं है। यार ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती है इमरान खान के साथ, लेकिन कान खोल के ये लोग सुन लें। इमरान खान पाकिस्तान की अवाम की दिलों की जान है, धड़कन है। ये मार मार के थक जाएंगे, इमरान खान का नाम हमारे दिलों से नहीं निकाल सकेंगे। लिहाजा ये होश के नाखून लें, ये झूठे मुकदमा वापस लें। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, आपके चारों सूबों की कोऑर्डिनेशन किसी सूरत भी, मैं आज आपको यहाँ पर इस फोरम के, आज पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कह रहा हूँ, ये इमरान खान के बगैर नामुमकिन है और ये अडयाला से रजू करना पड़ेगा। आखिर इनको घुटने टेकने पड़ेंगे, आखिर इनको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये ना हो कि देर हो जाए और हम हाथ मलते रह जाए।